हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर 2। इसमें कुछ डेफिनेशंस पे बात होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ग्राफ बनाने वाले हैं रैशनल फंक्शंस के। उसमें भी मैं बात करूँगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है। ऑल्दो हमने इस तरह की जो चीज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये जो चीज़ हमने इसकी रेंज और डोमेन के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा रहा था उसमें एक अच्छा खासा डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है। फिर भी थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो कुछ सिंपल सवाल देख ली जाए। वाई इजल टू, मान लो मेरे को लीनियर अपॉन लीनियर से शुरुआत करता हूँ, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। ओके, तो डोमेन साथ दिखाई दे रहा है कि r माइनस फाइव, बॉटम जीरो नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही सी बात है। और इसको सोल्व करके x को अगर निकाल दो y की फॉर्म में तो क्या बनेगा, 5y इधर आएगा तो माइनस 5y माइनस वन पड़ा है ऑलरेडी, yx माइनस एक्स, तो x को मत खींचा y माइनस वन। देख पा रहे हैं आप। तो रेंज क्या होगी मेरी, y बिलोंग्स टू r माइनस वन, वन डालोगे तो x इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो डोमेन रेंज तो आप निकाल लेते हैं। और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के बारे में बात करना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो कई तरह से चलता है अपने पास कि इसमें ये फैक्टराइज हो जाए, ये भी फैक्टराइज हो जाए और एक को फैक्टर कॉमन आ जाए, कट जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन ही बन जाएगी। तो आराम से जा सकते हो आगे। ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक नीचे की तरह बने तो ऊपर वाली को नीचे वाली में फॉर्म में एक्सप्रेस करके चला सकते हो। या फिर रामबाण उपाय क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लो। ठीक है, रेंज तो निकल जाएगी अपनी बॉटम नॉट इक्वल टू जीरो करके, क्वाड्रेटिक इन एक्स क्रिएट कर लो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्योंकि जो मेरा एक्स वो रियल नंबर ही है तो उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके आपको रेंज मिल जाएगी आराम से। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे आपको ग्राफ भी बनाता जाऊँगा, डोमेन रेंज भी निकालता हूँ कुछ फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझेंगे। एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, तो डोमेन निकाल दी मैंने इस फंक्शन की। क्या डोमेन आ गई मेरे पास इसकी r माइनस टू। ठीक है, तो अपने को देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे भाई, एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे अगर ग्राफ बनाना है तो। ठीक है, मैंने बना लिया एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर आप क्या निकालेंगे, असिम्पटोट। ठीक है, असिम्पटोट क्या चीज़ होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कर्व कहाँ पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। जैसे कि अगर आप e की पावर x का ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनता है। तो जो हमारी y एक्सिस है ना, ये क्या होगी, x एक्सिस, इस ग्राफ के लिए क्या होगी, सिम्पटोट। सेम ऐसे ही आप 10x का ग्राफ बनाते हो, अभी थोड़ी देर पिछले लेक्चर में ग्राफ बनाए अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो ये जो x इक्वल टू पाई बाई टू है, ये x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू है, ये क्या है इस ग्राफ के लिए, असिम्पटोट। ठीक है, तो एक तरह से वर्टिकल असिम्पटोट कब बनेगी, जैसे आपके पास x इक्वल टू पाई बाई टू कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ओरिजेंटल असिम्पटोट है y इक्वल टू। तो ये अपने को पता है ये ग्राफ में y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओरिजेंटल लाइन होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन होती है। तो इस ग्राफ में देखो, अगर आप x की वैल्यू 2 फेंक देते हो तो y किधर भाग जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। प्रिसाइजली बोलो तो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ। वो डिपेंड करते हैं कि आप 2 के पास किस तरफ से जा रहे हो, है ना। 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊँ, 2 प्लस, देखो आप, तो मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ऊपर के नेगेटिव क्वांटिटी है, तो y किधर भाग रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और x को अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट से पकड़ो, लेफ्ट से मतलब 2 से थोड़ा सा कम डाल रहे हो यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव, और ऊपर वाली नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, y इक्वल टू ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये क्या आ गया आपकी वर्टिकल असिम्पटोट। ठीक है, ये क्या होगी मेरी वर्टिकल असिम्पटोट। ठीक है, तो इसको दिखा देता हूँ ग्राफ के अंदर, x इक्वल टू 2 वर्टिकल असिम्पटोट। ओके, आगे बढ़े तो ओरिजेंटल असिम्पटोट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, x को एक्सप्रेस कर लिया y की फॉर्म में,
तो ये क्या बनेगा, -2y इधर आके प्लस का हो गया 2y - 3 y - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, और थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो लीनियर अपॉन लीनियर में। एटलीस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो -2y इधर आके +2y हो जाएगा, yx - x, x कॉमन खींचा y - 1 नीचे आ गया। तो रेंज दिखाई दे रही है आपको फॉर्मूले के अंदर, रेंज हो रही मेरी r - 1। ठीक है, अब ये भी देखो, जैसे आप x को इधर लेके जाओगे, y को इधर लेके जाओगे 1 पे, तो x इधर जाएगा मेरा ±∞ पे। तो y इक्वल टू जो कांस्टेंट, ये क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे अपन, कैसे, इसी जो y की एक्सप्रेशन है ना, इसी में आप अगर x को क्या कर दो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट्स में पढ़ाऊंगा आपको इन्फिनिटी लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो बस उसका एक सिंपल सा रूल होता है, ये सबसे बड़ी पावर को बाहर खींच लो। तो मतलब x को बाहर खींचोगे आप तो 1 - 3/x, नीचे x को बाहर खींचा 1 - 2/x, तो x से x कैंसिल, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चीज़ भी 0 पे चली जाएगी, 3/x 2/x, तो 1/1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी गैस कर सकते थे और इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर में कोई ज़्यादा लोड नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट अपनी कितनी आ गई, y = 1, तो y = 1 भी दिखा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह की। तो ये दो आपकी क्या होगी, असिम्पटोट। मतलब ग्राफ इन पे क्या करेगा, अल्टीमेटली लाई डाउन, ग्रेज करेगा इनको। फिर कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू भी निकालो, पैन रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो वो मैं सीधा देख रहा हूँ, x = 3 पे y की वैल्यू 0 आती है। तो ये रही मेरे पास पॉइंट 3,0। ऑल दो इतने से ही ग्राफ बन जाएगा आपका, कोई असिम्पटोटिक बिहेवियर है ना। फिर भी हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या, डैश निकाल लो dy/dx। और थोड़ा आपको पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं कि इसका dy/dx निकाल देंगे, सिंपल डिवीजन रूल लगा दूंगा। क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देना, सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वैल्यू दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपनी 1 ही है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1/x - 2 का होल स्क्वायर। ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो कर दो आराम से, दिख भी रहा था 2 प्लस में फंक्शन किधर है, -∞। वैसे डैश ना भी निकालो तो भी काम चला सकते हो आप, लेकिन निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या बना ये, -∞ से उठ के ग्राफ इस तरह से ग्रेज कर जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्रॉस करा नहीं सकते, क्योंकि क्रॉस कराने के बाद आपको आना तो इन्फिनिटी के पास, इसी पर लाइन पे ही है, तो गिरना पड़ेगा। गिरना तो अलाउड है ही नहीं, बढ़ते रहना, तो सीधे ऐसे बढ़ाते चले जाओगे। पीछे की तरफ देख लो, +∞ है, ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये असिम्पटोट है, तो चला जाएगा ऐसे, है कि नहीं। आप ये भी देख सकते हो कि भाई ये पॉइंट कौन सा अपना, ये पॉइंट कौन सा है, जब अपन x को 0 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 3/2, देख रहे हो। तो ये पॉइंट हो गया 0,3/2। तो 2 पॉइंट निकाल लिए, कुछ पॉइंट निकाल लो। तो पहला काम क्या करना अपने को, असिम्पटोट्स। ठीक है, असिम्पटोट निकाल लोगे, x/y एक्सिस प्लॉट कर दी, कुछ पॉइंट्स निकाले, डेरिवेटिव निकाल लिया कि कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। तो लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ निकालना तो बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल ईजी। तो एक छोटा सा सवाल और करके देख सकते हो आप। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया y = कुछ भी एक रैंडम उठा देते हैं, x + 2/x - 5। तो इसकी डोमेन तो मेरे को सीधे नज़र आ रही है। डोमेन क्या होगी अपनी, r - 5, बॉटम 0 नहीं करवानी ना। और ये दिख भी रहा है कि x = x अप्रोच टू 5 पे y किधर भाग जाएगा अपने पास, ±∞। सो x = 5 क्या होगी अपनी, ये वर्टिकल असिम्पटोट। और x को अगर मैं एक्सप्रेस करा दूँ y की फॉर्म में, तो क्या बन रहा है, -5y इधर आके प्लस का हो गया, +2 पढ़ा ही हुआ है, yx - x, x को मन खींचा y - 1। तो y अप्रोच टू 1 पे x किधर भाग रहा है अपना, ±∞। तो y = 1 क्या होगी अपनी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। साथ के साथ रेंज भी बोली जा सकती है कि वो क्या है, r - 1। ईजी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले मैं इसका डैश भी निकाल के देख सकता हूँ कि ग्राफ y वर्सेस x में dy/dx कैसा आ रहा है। फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड स्क्वायर ऊपर, सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हो गया -5 - 2, x कैंसिल हो गया, -7/x - 5 होल स्क्वायर, जो कि हमेशा नेगेटिव है।
जिसका मतलब मेरा जो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से। तो ग्राफ बनाओ इसका, सारे डाटा पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर ली, ठीक है। ये होगी अपनी ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और असिम्पटोट्स एक्स इज इक्वल टू 5 वर्टिकल असिम्पटोट, y इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। कुछ एक पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली जाए, देख पा रहे हो x इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -2, 0 पॉइंट कहीं यहाँ पे मान लिया, ये -2, 0 पॉइंट, और x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ रही -2/5, तो पॉइंट हो गया अपने पास 0, -2/5, तो 0, -2/5 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो असिम्प्टोटिक बिहेवियर से पता लग रहा है ग्राफ ये पूरा इस तरह से गिर के जा सकता है, और ऊपर डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरह से इस पर आ जाएगा। दिख रहा है, असिम्प्टोटिक बिहेवियर भी दिख गया, डेरिवेटिव से भी दिख रहा है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो 5 से अगर थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, तो प्लस इन्फिनिटी भी जा रहे हो, मतलब 5 के राइट पे प्लस इन्फिनिटी, थोड़ा कम कर दे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे चले जाओगे। तो हल्का सा लिमिट का लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ये ग्राफ जो होते हैं ये एक बार में क्लैरिटी नहीं आता, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी लेके आओगे तो बनाना आसान होगा अपने लिए फ्यूचर में। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स x² - 4x + 3 अपॉन x² - 3x + 2, डोमेन निकालनी है। अब देखो दोनों इक्वालिटी फैक्टराइज हो रही है, तो फैक्टराइज कर दो पहले, तो ये क्या बन गया x - 3 x - 1 बॉटम हो गई x - 1 x - 2। तो पहले मैं डोमेन के बारे में क्लैरिटी दे दूं कि डोमेन क्या अपनी r बॉटम कभी 0 नहीं होनी चाहिए, 1 और 2, ठीक है। तो ये जैसे देखिए आपने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, पर कब कर पा रहे हो जब x की वैल्यू 1 नहीं है, 0 से 0 कैंसिल नहीं करते अपन, कोई डिफाइन ही नहीं है। तो इसलिए अपने पास ले दे कि y क्या बचा, अगर आप x को 1 नहीं डाल रहे हो तो x - 3 अपॉन x - 2, तो वही सेम ऊपर वाली चीज़ बन गई, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप की, ठीक है। तो रेंज भी निकाल सकते हो, तो x को सोल्व किया तो क्या बनाए 2y - 3 अपॉन y - 1, तो रेंज आप क्या लिखोगे, रेंज लिखोगे आप r -1, पर साथ के साथ ध्यान रखो, ऑब्वियस सी बात है मैं x को यहाँ पे 2 तो नहीं डालूंगा, लेकिन 1 तो डाल ही सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने x को 1 डाल दिया तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1 - 3 - 2, नीचे -1, तो 2 आ गया। पर ये 2 कभी अचीव नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू डोमेन में 1 है ही नहीं, तो y की वैल्यू 2 भी कभी नहीं होनी है, तो मतलब 1,2 पॉइंट भी कभी ग्राफ में दिखेगा नहीं। ऑल्दो आप कह रहे हो कि भाई काटने के बाद वैल्यू आ रही है, पर एक पॉइंट ग्राफ में नहीं है, तो ग्राफ में कैसे शो होगा उसकी चर्चा करते हैं अभी। पहले असिम्प्टोट्स की बात कर ले, तो x बराबर 2 क्यों आ गई आपकी वर्टिकल असिम्प्टोट, y इन्फिनिटी पे जा रहा है, और y इक्वल टू 1 होगी मेरी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। साथ के साथ dy/dx निकाला जाए तो क्या आ गया अपने पास, ये x - 2 होल स्क्वायर ऊपर x - 2 - x - 3, ये हो गया 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला ही फंक्शन है, बस फर्क क्या है ग्राफ में वो ऑब्जर्व करना है, तो ऑलवेज पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। अब इसको प्लॉट कर दो, प्लॉट करते हैं तो क्या दिखेगा, x एक्सिस y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2 वर्टिकल असिम्प्टोट, y इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। कुछ एक पॉइंट्स पे वैल्यू प्राप्त कर ली जाए तो x बराबर 0 पे 3/2, ये ऊपर वाला ही ग्राफ है बेसिकली, और x को 3 पुट कर दो तो ये 0 पॉइंट हो जाता है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, इन्हीं पॉइंट्स होते हुए असिम्प्टोट्स दिख रही हैं तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब ये बनना चाहिए था, पर आपको पता है कि x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2, ये जो पॉइंट ग्राफ में है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक ओपन गोला, ठीक है, ऐसे गोला दिखा देंगे ओपन, कि मतलब ये हिस्सा ग्राफ का है ही नहीं,
क्योंकि ये पॉइंट डोमेन में ही शामिल नहीं है तो ग्राफ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की टाइप देख ली जिसमें कॉमन फैक्टर आगे कट जाता है, तो मोर और लेस वो लीनियर अपॉन लीनियर की तरह ही होती है। ठीक है, काफ़ी लोग इसको बेसिकली रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप है इसकी, पर हम ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं घुसेड़ रहे इसके अंदर, बेसिक अपने फंक्शन और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से ग्राफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ज्योमेट्री आएगी तो ज्योमेट्री के टाइम पर देखेंगे, अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ मैं। तो एक सिंपल सा सवाल ये देखो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसको अपने को प्लॉट करना, डोमेन रेंज सब कुछ पता करना है इसका। तो वैसे तुम देख रहे हो इससे फैक्टर तो बन ही रहे हैं, मैंने फैक्टर बना दिए x इंटू एक्स प्लस 1, पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है, कट नहीं रहा है, तो लीनियर अपॉन लीनियर तो नहीं बन पाएगी। ठीक है, डोमेन साफ दिखाई दे रही है, बॉटम जीरो नहीं करनी है आपको, तो r माइनस 0 और -1 के अलावा कुछ भी डाल सकते हो। साथ ही साथ यही मेरी क्या बन गई, वर्टिकल असिम्प्टोट। देख लो ना, y की वैल्यू इन्फिनिटी पे भाग जाएगी। तो एक साथ 2 पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं कि x इज इक्वल टू -2 और 1 पे y की वैल्यू 0 हो रही है। और देखना चाहो तो x स्क्वायर है दोनों में, तो x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी करोगे तो y की वैल्यू 1 पे जा रही है। पता है ना अपने को, ये हाईएस्ट पावर अगर कॉमन खींच लोगे तो क्या दिखेगी एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1/x माइनस 2/x स्क्वायर, बॉटम हो जाएगी एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/x, तो कैंसिल, एक्स टेंड्स इन्फिनिटी डालोगे तो 1/1, y इज इक्वल टू 1। ये मेरी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। असिम्प्टोट्स आ गई। रेंज के बारे में भी विचार कर सकते हो इसको, ऑल दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम एक जैसे ही हैं, अलग अलग डिवाइड करके भी जज कर सकते हो। या सीधा मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जैसे कि मैंने बोला था, इसको एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बना लिया जाए तो y माइनस 1 प्लस एक्स, y माइनस 1 सब कुछ एक तरफ लेके आ गए। x रियल नंबर है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। y माइनस 1 कॉमन खींच लिया, y माइनस 1 माइनस 8, y माइनस 9, ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ 1 9 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 9 के बियॉन्ड रहोगे या 1 के पीछे रहोगे। अब 1 और 9 पे ओपन क्लोज कैसे लगाना है वो थोड़ा यहाँ से देख लो। अगर मान लो y की वैल्यू 1 डाल दो, 0 बराबर 2 बराबर 0 हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब 1 वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकते आप, तो 1 पे तो ओपन ही रहेगा। 9 डाल के देखो, 9 यहाँ पे अगर मैं 9 पुट कर दूँ y की वैल्यू तो 8x स्क्वायर प्लस 8y, 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, 2 कॉमन खींच के बन रहा है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया सीधे सीधे, आइडेंटिटी नजर आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ, तो वो तो मेरे डोमेन में है पॉइंट, तो मतलब ये अचीव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोज कर दोगे। तो यही रेंज को देखो आप इससे भी दिखा सकते हो, ग्राफ में भी दिखाई देगी। ये कैसे दिखाई देगी वो बता रहा हूँ अभी। माइनस इन्फिनिटी से 1 पे ओपन, 9 से इन्फिनिटी, 9 पे क्लोज है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट वर्टिकल असिम्प्टोट निकाल के बैठो आप। x इक्वल टू 0 माइनस वर्टिकल असिम्प्टोट है और y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, साथ के साथ डेरिवेटिव भी कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, बॉटम का होल स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट क्या था अपने पास x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो 2x प्लस 1 माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब बॉटम का डेरिवेटिव वो भी 2x प्लस 1 ही है, तो ऊपर से 2x प्लस 1 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो प्लस 2 बचा, नीचे होल स्क्वायर है इसी, तो साफ दिखाई दे रहा है माइनस हाफ के आगे ये पॉजिटिव है और पीछे नेगेटिव है, तो माइनस हाफ तक तो लगातार फंक्शन घटेगा, फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये पॉइंट किसका, अपना मिनिमा का पॉइंट है ना। मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक आइडिया लगा रहे हो आप,
नॉर्मल जो फिजिक्स में डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसी का यूज़ करके, डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन। तो घट रहा है फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है -1/2 तो इसने अपना बॉटम टच कर लिया, लोकल बॉटम टच कर लिया। तो ये भी पता लग गया। और ये पॉइंट मिनिमा का है तो मिनिमा भी निकाल सकते हो। देखो थोड़ी देर पहले x = -1/2 पे क्या आया था 9, तो ये आपकी लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी पता लग गया कि यही पॉइंट किसका है, मिनिमा का है। अब ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, x y एक्सिस को प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप असिम्प्टोट्स प्लॉट करो। असिम्प्टोट क्या अपनी, एक तो ये x बराबर 0 खुद ही असिम्प्टोट है, और एक x = -1 असिम्प्टोट है, वो यहाँ खींच दी मैंने, x = -1। एक y = 1 हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। ठीक है, इसको ग्राफ इन्फिनिटी पे छुएगा। तब आगे क्या करोगे, एक पॉइंट और डाल लो। पॉइंट क्या था अपने पास, एक x बराबर -2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी, ऊपर फैक्टर बने थे ना x + 2x - 1, और एक 1,2 पे 0 बनी थी। अब देखो असिम्प्टोटिक बिहेवियर और डेरिवेटिव की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करो। बीच में मेरे पास एक -1/2 भी है जिस पे वैल्यू आ रही 9, जो कि आपकी लोकल मिनिमा है। मतलब मिनिमा मतलब इसके बाद ग्राफ बढ़ना स्टार्ट करते तो बढ़ के कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना ही ना इसके बाद। फिर असिम्प्टोटिक बिहेवियर ये पॉइंट को शामिल करते हो, आपको इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसे जाएगा। पीछे डिक्रीजिंग है ग्राफ, ये असिम्प्टोट है तो इन्फिनिटी से इस पर आके गिर जाएगा पॉइंट, एंड देन इस पॉइंट से पास कराते हो डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। ये दोनों असिम्प्टोट है तो ग्रेस कराते हो बनाना है असिम्प्टोट्स को, ग्राफ इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। ये हो गया एक मेरे पास कर्व, दूसरी कर्व ये हो गई, और ये पूरा ग्राफ बना दिया हमने। देखो सारी चीज़ें नज़र आ रही है इसमें, डिक्रीजिंग बिहेवियर भी नज़र आ रहा है, डोमेन भी नज़र आ रही है, रेंज भी नज़र आ रही है आपको। ठीक है ना, रेंज दिख रही है, 1 के नीचे है या फिर 9 के ऊपर है, और असिम्प्टोटिक बिहेवियर भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ आपको। y = x² - 3x + 2 अपॉन x² + x - 6। फैक्टर बन रहे हैं तो बनाएंगे, x - 2 x - 1 ऊपर वाले के बन के, नीचे बन गए मेरे पास x + 3 x - 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगेन इसमें जब कट रहा है तो लीनियर अपॉन लीनियर हो जाएगी, डोमेन नज़र आ ही रही है R, तो आई गेस आप प्लॉट कर पाओगे इसको अपने आप, लीनियर अपॉन लीनियर ही है। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हो ग्राफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के। फैक्टर बनते हैं कटते हैं तो लीनियर अपॉन लीनियर आ ही जाएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे मैनेज करना है अपने को, सिंपल जो असिम्प्टोट्स आते हैं असिम्प्टोट्स की तरह लेके चलो, बाकी ग्राफ बनाते जाओ। ओके, जैसे एक सिंपल चीज़ और दे सकते हैं, जैसे x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। तो देख लो बॉटम कभी भी 0 नहीं होगी, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरे पास, रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज निकालनी है तो आप क्वाड्रेटिक बना लो x की, तो क्या बन जाएगा, x² इधर ही लेके आ रहा हूँ साथ साथ -1 + x y + 1, और पीछे क्या हो गया मेरे पास, ये भी y - 1 आ गया = 0। तो d > 0 करोगे रेंज निकालने के लिए तो क्या बन जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर -4ac दैट हैज़ टू बी > 0। तो सोल्व करो इसको, y² - 4y² - 3y² + 2y, ये माइनस प्लस तो प्लस 10y + 1 - 4, तो ये हो गया -3 > 0। ओके, सो ये क्या बन गया मेरे पास, 3y² - 10y + 3 < = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर बन रहे साफ साफ 9 और 1, तो 3y² - 9y - y + 3 < <0। तो 3y - 1 एंड y -3 < 0। तो रेंज दिखाई दे रही है आपको 1/3 से 3 तक, ये रेंज है मेरी। <0 तो बीच में उठाएंगे, और ओपन और क्लोज का फंडा ऐसा है कि पुट करके देख लो, अगर क्वाड्रेटिक सोल्व होकर आंसर आ रहा है तो निकाल ही सकते हो। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 3 डाल दूँ तो क्या बन जाएगा, 2x² +
4x प्लस 2 कॉमन खींचा तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, तो एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास x इजिकल टू -1 पे अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्लोज चलेगा, 1/3 डाल के भी चेक कर सकते हो कि ये भी अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी डोमेन और रेंज। इसको आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, नॉर्मल अपन जैसे अब इसमें असिम्पटोट तो कुछ है ही नहीं, वर्टिकल असिम्पटोट तो इसमें है नहीं, क्योंकि बॉटम कभी जीरो हो ही नहीं रही है, तो इन्फिनिटी पर बाई कभी जाएगा ही नहीं, बाउंडेड है। और x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे मेरा y आ रहा है 1, तो ये एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट आ गई। डेरिवेटिव करना चाहो तो कर सकते हो, dy/dx क्या आएगा, बॉटम का स्क्वायर, बॉटम ऊपर वाले का डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या आ गया मेरे पास, सोल्व करोगे तो x क्यूब से x क्यूब 2x क्यूब उड़ जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे से x स्क्वायर आ रहा है, पीछे से 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x स्क्वायर हो गया ऊपर, देख रहे हो, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर आ रहा है, पीछे से माइनस का x स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर। लीनियर टर्म ऐसे ही पकड़ के निकालना है, लीनियर टर्म कैसे बनेगी, प्लस का माइनस एक्स प्लस 2x, तो प्लस एक्स आगे से आ रही है, पीछे से क्या आ रही है माइनस एक्स प्लस एक्स पीछे से आ रही है, तो कैंसिल हो जाएगी, कांस्टेंट -1 यहाँ से है और -1 पीछे से, तो -2 नीचे का स्क्वायर, साथ दिख रहा है 2 टाइम्स x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये डेरिवेटिव जो है अपना -1 1 वेवी कर्व बना दिया। ये दो पॉइंट चमक रहे हैं आपको, यहाँ बीच में डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर वापस पीछे इंक्रीजिंग, तो ये पॉइंट देखो इंक्रीजिंग है फिर घटेगा, तो ये पॉइंट मैक्स का हो जाएगा, लगातार गिर रहा है फिर बढ़ेगा, तो ये पॉइंट लोकल मिनिमा का हो जाएगा। तो अपनी जो एक्सप्रेशन थी तुम निकाल भी सकते हो, ये पॉइंट्स क्या हैं, फंक्शन तो ये था ही, तो इसमें अगर x की वैल्यू -1 डालता हूँ तो y की वैल्यू आ रही मेरी कितनी, -1 डाला मैंने तो ऊपर 3 हो गया नीचे हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई, लोकल मैक्स है। x की वैल्यू 1 डाल ऊपर 1 -1 1, ये आपकी लोकल मिनिमा है कि नहीं। तो जो रेंज की पॉइंट थी वही लोकल मिनिमा मैक्स में आ गई। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, उस पर सोचो। ग्राफ x एक्सिस खींच दी मैंने, y एक्सिस खींच दी, ठीक है, और वर्टिकल असिम्पटोट तो कोई है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट थी y = 1 बना दिया, y = 1, ठीक है। एक ये पॉइंट नज़र आ ही रहे अपने को, x = -1 पे वैल्यू आ रही y की 3, ऊपर है पॉइंट, x = 1 पे y की वैल्यू आ रही 1/3, ठीक है, और ये असिम्पटोट है, ठीक है। तो -1 तक फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो कैसे बनाओगे, बढ़ता हुआ ग्राफ, ठीक है। अब देखो असिम्पटोट को ग्रेज करते हुए निकलना है, तो इसी तरह से ही जाओगे आप, फिर ग्राफ गिरेगा। अब देख लो x = 0 पर वैल्यू कितनी है, 1 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये ग्राफ यहाँ पे आया और इस पॉइंट को अचीव किया, मिनिमा अचीव की उसने अपनी 1/3, ये पॉइंट 3 के कोरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट 1 के कोरस्पॉन्डिंग, और इसके बाद वापस ग्राफ बढ़ेगा इस तरह से ग्रेज करते हुए। ये मिल गया, मिलाते नहीं है, बहुत हल्का सा इसके नीचे रखते हैं, ठीक है ना, जैसे ऊपर रखा हुआ है, ग्रेज कराना है। तो ये ग्राफ बन गया अपने पास इस फंक्शन का, इजी। तो असिम्पटोटिक बिहेवियर, थोड़ा सा डेरिवेटिव, कुछ पॉइंट्स निकालने हैं और उसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। ओके, चलो बढ़िया है। हेलो 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 हेलो, हाँ चिन्मय, हाँ कैसा हुआ तेरे पेपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है दोनों फंक्शन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ठीक है। तो
फोटो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ, तो ग्राफिकली अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स और जी एक्स ये क्या अपने आइडेंटिकल हैं, अगर आइडेंटिकल फंक्शन हैं तो इसका मतलब उनके जो ग्राफ होंगे ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, दोनों ग्राफ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। और टेक्निकली बोला जाए तो सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी होती है फंक्शंस के लिए अपने को रामबाण चीज़ है कि सबसे पहले डोमेन देखोगे कि दोनों की डोमेन वो बराबर होनी चाहिए। डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। सबसे पहले ये चीज़ तो चेक करनी है, फंक्शंस में कुछ भी करना हो डोमेन तो पहले निकाली जाएगी। फिर रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स। पर इतना कहना काफ़ी नहीं है, आप देख तो साइन एक्स कोस एक्स की डोमेन सेम है, रेंज सेम है, पर ग्राफ का मैच करते हैं। ग्राफ कब मैच करेंगे, जब डोमेन की हर एक एक्स वैल्यू के लिए दोनों के वाई भी सेम हो जाए, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी सेम आए, तो फिर हो जाएगा ना, सारे कोऑर्डिनेट सेम कर दिए, ग्राफ ओवरलैप हो जाएगा। तो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन में हमेशा यही करना होता है, सबसे पहले डोमेन निकालो। डोमेन अगर मैच हो गई, फंक्शन की एक्सप्रेशन अगर आपस में इंटर कन्वर्ट की जा सकती है, मतलब दोनों एक दूसरे में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिकल हो ही जाएंगे। अब इसी बात को अपन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो एफ एक्स आपने लिखा एल एन एक्स स्क्वायर, एक बच्चे ने लिखा जी एक्स 2ln x। अब देखने में लगता है कि लोग प्रॉपर्टी में दो आगे आ जाएगा तो आइडेंटिकल होने चाहिए, पर ये है नहीं। क्यों? क्योंकि जब डोमेन निकालने जाओगे तो मेरे को एक ही बात पता है, लोग के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस जीरो पे जीरो हो जाएगा तो वो पॉइंट उड़ाना है। तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल माइनस जीरो। और यहाँ पे ये एक्स ही है प्योर, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी अपनी, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, जीरो से इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस ही बात है डोमेन ही मैच नहीं कर रही। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों हो रहा है, वो बात आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जब भी अपन इवन पावर हटाते हैं ना तो मोड के साथ हटाते हैं, कि अंदर की क्वांटिटी अपनी नेगेटिव भी तो हो सकती थी, क्योंकि और एट द एंड स्क्वायर करने के बाद तो लोग को तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन ये आपस में आइडेंटिकल है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं डल रही है। तो ग्राफिकली भी देखना चाहो तो एफ एक्स का ग्राफ क्या बन रहा है, इस तरह का, पॉजिटिव साइड भी बन सकता है और वही सेम ग्राफ नेगेटिव साइड भी बन सकता है। वैसी वैल्यूज आएंगी क्योंकि फंक्शन का 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो एग्जैक्टली मिरर इमेज ही रहेंगी। और एफ एक्स का ग्राफ देखो, जी एक्स का ग्राफ देखोगे तो ये वाली ब्रांच है ना। तो अगर वो बोले कि आइडेंटिकल है तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 ये दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं। बट अगर दोनों के ओवरऑल डोमेन देखी जाए तो डोमेन ही मैच नहीं करी तो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, आई एफ ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। तो सिमिलरली वो सेम आइडेंटिकल दिखे भी, पर हमेशा चेक करना डोमेन मैच कर रही कि नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आपने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, जी एक्स ले लिया 1/sin x। ठीक है, बॉटम जीरो नहीं होनी चाहिए तो r माइनस एन पाई, डोमेन इसकी डोमेन भी r माइनस एन पाई, इंटर कन्वर्ट ही हो रहा है ना बेसिकली मैच होने के बाद, तो आइडेंटिकल है ये। आप लो एफ एक्स बराबर 10x, ठीक है, और जी एक्स बराबर 1/cot x। अब डोमेन निकाल लो। ठीक है, डोमेन निकालने गए, ये भाई इनफाइनाइट हो जाते हैं कहाँ पे, 2n+1 π/2 पे। ओके, 2n+1 π/2 पे, कोई दिक्कत? तो इसकी डोमेन निकाल दी। इसकी डोमेन निकालने जाओगे तो कोट एक्स की डोमेन तो है ही कि आपको उसमें क्या उड़ाना पड़ेगा, n पाई। ठीक है, और साथ के साथ ये बॉटम जीरो भी नहीं होनी चाहिए तो 2n+1 π/2 भी उड़ाना पड़ेगा। मतलब π/2 का कैसा भी मल्टीपल उड़ा दो, समझे, इवन मल्टीपल भी और ऑड मल्टीपल भी, क्योंकि इवन मल्टीपल पे खुद इनफाइनाइट हो जाता है तो बॉटम अपनी इनफाइनाइट भी नहीं करनी है, अपने डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, और ये जीरो भी नहीं कर देंगे, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज़ें उड़ गई।
तो ऑब्वियसली बात है कि जी एक्स की जो डोमेन है ना उसमें थोड़े कम पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स ज़्यादा हटाए हुए अपन ने यहाँ से, तो डोमेन ही मैच नहीं कर रही। अब देखो देखने में क्या लगता है कि tan x cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो तुम बोलोगे कि पलट के मैं tan x कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकते हो, बट ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हमेशा नहीं है। सिर्फ कौन से पार्ट में, r माइनस ये जो डोमेन, इतनी डोमेन की बात करो तो इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है ना, तो उन पॉइंट्स के लिए तो ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि वो इसके पास जी एक्स के पास वो पॉइंट है ही नहीं। तो डोमेन पहले निकाल लो, उससे काफ़ी आराम हो जाता है अच्छे से तसल्ली से। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक जी एक्स क्या ले लिया आपने, ई रेज टू पावर एल एन एक्स। आपको पता है दोनों बेस जब सेम होता है एक्स नीचे आ जाता है, तो होने को तो कन्वर्ट तो हो रहे हैं, पर डोमेन तो देखो, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, और इसकी डोमेन है पॉजिटिव रियल्स, डोमेन ही मैच नहीं कर रही है, तो ये भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, एफ एक्स बराबर है मेरे पास कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स। ओके, तो जी एक्स है मेरे पास कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। डोमेन निकाल रहे हो, इसमें तो कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे आर माइनस एन पाई, टेन जब जीरो होता है तो इन्फिनिटी भाग जाता है, वो पॉइंट नहीं दूंगा। सेम यहाँ पे कुछ भी जा सकता है, तो यहाँ पे आर माइनस एन पाई डोमेन भी। अब देखो क्या ये इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, चाहे जी एक्स को एफ एक्स में कन्वर्ट कर लो। ये क्या कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को बाहर खींच लिया, अंदर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऊपर फेंको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर से कोस स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, एफ एक्स में जा रहा है, तो डोमेन पहले मैच करा लो, उसके बाद कर सकते हो। अब देखो कुछ जिसमें अपने को एक्सप्लिसिटली ग्राफ निकालना ही पड़ेगा। एफ एक्स है अपने पास सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और जी एक्स है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साफ दिख रहा है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर, इसकी डोमेन भी रियल नंबर। अब ऑब्जर्व करो, सिग्नम के अंदर की जो एक क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऑल रियल नंबर्स के लिए 1 होता ही है, तो एफ एक्स भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, जी एक्स भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ओके, एक और देखो, एफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x, ओके, डिवाइडेड बाई 2, और जी एक्स है मेरा साइन एक्स। ओके, 1 माइनस कोस 2x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और ये 2 से 2 उड़ा दिया, और ये जी एक्स साइन एक्स है ही, तो दोनों की डोमेन तो रियल नंबर ही है। और कुछ लोगों को लगेगा कि भाई हाँ अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ गया आइडेंटिकल, बट आपको पता है थोड़ी देर पहले देखा कि इवन पावर जब भी हटती है तो मोड लगता है, और यहाँ पे साइन एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है डोमेन मैच हो रही है, पर रेंज का मैच हो रही है। इसकी रेंज तो कहाँ है, -1 से 1, और ये भाई मोड लगने के बाद सिर्फ 0 से 1 के बीच में घूम पाएंगे। ग्राफ भी देखो तो एफ एक्स का ग्राफ ऊपर ही ऊपर चलेगा, मोड लग गया ना, नेगेटिव वाला इससे भी ऊपर उठ के आ गया, मोड ने पॉजिटिव बना दिया उसको। और इसका ग्राफ, तो अगर कोई बोले कि भाई कौन से पार्ट में आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हो जो 0 से पाई वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें ये आइडेंटिकल है, पर फंक्शन पीरियोडिक है, तो दोनों साइड 2n पाई ऐड कर दो, है ना, 2n पाई से लेके ऐसे ही करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस में। आप एक पीरियड का पता कर लो, फिर जो भी उसका पीरियड है n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर सारी साइकिल्स दिख जाएंगी। आप n को 0 लोगे तो 0 से पाई, n को 1 ले लोगे तो 2 पाई से 3 पाई, सब दिखेंगी, 2n + 1 पाई, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन में एक पीरियड में देख लो, फिर n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो बोथ साइड, तो आपको पूरा रेंज में दिख जाएगा। तो इस पार्ट की अगर बात करें तो इस पार्ट में तो आइडेंटिकल है, पर ओवरऑल देखें तो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। एक और लास्ट फंक्शन देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन एक्स स्क्वायर -1 और जी एक्स इज इक्वल टू एस जी एन mod x -1।
तो आपको तो पता ही है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 पे नेगेटिव होगा, इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब सिग्नम -1 आंसर देगा, पॉजिटिव का मतलब सिग्नम +1 आंसर देगा। सेम स्टोरी मोड एक्स के केस में भी सेम यही होता है कि आपका मोड एक्स ग्रेटर देन 1 तो +1, मोड एक्स लेस देन 1 तो -1 नेगेटिव हो जाएगा ना, और मोड एक्स की वैल्यू 1 तो ये 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल सबका सेम ही तो आ रहा है। एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, 1 के आगे या -1 के पीछे। सेम मोड एक्स के लिए भी सेम स्टोरी, एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 से छोटी कब होगी, जब एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में। सेम केस विद मोड एक्स। तो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल फंक्शंस हो जाते हैं अपने। ठीक है, तो ये अपन ने देख ली इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। कुछ और एग्जांपल क्विकली देख लिए जाएं। एफ एक्स की वैल्यू ब्रैकेट करली एक्स, करली ब्रैकेट अपने फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, करली ऑफ ब्रैकेट एक्स। ऑब्वियसली बात, दोनों की डोमेन तो रियल नंबर है, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो आइडेंटिकल फंक्शन है। और 0 कैसे आया, आपको पता है करली की रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, और उसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा 0। आपको पता है ब्रैकेट एक्स का आंसर हमेशा क्या आता है इंटीजर, और सारे इंटीजर का करली क्या होता है 0। तो कांस्टेंट फंक्शन हो गए ना सारे रियल नंबर के लिए, एफ एक्स भी 0 यूनिफॉर्मली, जी एक्स भी 0 है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों सेम फंक्शन सेम ग्राफ ओवरलैप करेगा। एफ एक्स ले लिया अपन ने अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, जी एक्स ले लिया अपन ने अंडर रूट एक्स -1 अंडर रूट एक्स +1। देखने में लगेंगे आइडेंटिकल बट है नहीं। ये क्या बोलेगा, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी करोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसकी डोमेन तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और ये भाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी भी ले सकते हो और एक्स की वैल्यू लेस देन 1 भी ले सकते हो, लेस देन -1 भी ले सकते हो, है ना। दोनों केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को दिमाग में अपने को रखना है कि डोमेन ही मैच नहीं हो रही तो फंक्शन आइडेंटिकल कहाँ से होगा। हाँ, अगर इतना सा ही हिस्सा देखना है अपने को, कितना सा हिस्सा ग्रेटर देन 1, तो उतने हिस्से में आइडेंटिकल हो जाएगा, ग्राफ मैच कर जाएगा, क्योंकि ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्राफ है ना आपके पास। ठीक है, इस तरह से इसको डील किया जा सकता है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो ये निकला कि दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है एफ एक्स और जी एक्स। तो चेक कैसे करना पता लग गया, आपको डोमेन निकालनी है, फिर देख लो पॉइंट टू पॉइंट अगर इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर स्पेसिफिक फंक्शन आ जाए करली ब्रैकेट मोड तो डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद देख लो फंक्शन की वैल्यू सेम आती है गिवन डोमेन के अंदर, तो फिर आपका आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवाल लगाओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओड इवन फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ओड इवन का मतलब 2 से डिविजिबिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली फंक्शन एक एक्सप्रेशन है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं कि डोमेन में हमारे एंटायर रियल नंबर लाइन में फंक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, तो उसका मीनिंग देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लो, ये सिंपली ऐसे बोलते हैं, ऑल्दो ये जिस चीज़ का जिक्र मैंने आपको पहले लेक्चर में भी किया था, तब अलग अलग तरह के फंक्शन हम डिस्क्राइब कर रहे थे। तो बोलते कि अब एक्स को -x से रिप्लेस करो, अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन को बोला जाता है इवन। मतलब एक्स को -x से रिप्लेस किया, f ऑफ -x और f ऑफ x वही सेम एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक्स स्क्वायर है, और सोचो मोड x है, कोस x है, ये सब देख लो, माइनस से रिप्लेस करोगे तो वैसा ही बना रहता है, माइनस बेसिकली खुद ही गायब कर देता है। तो एक तरह से क्या बन गया इवन फंक्शन। अब इवन बोलने के पीछे तात्पर्य क्या है, ग्राफ के बारे में सोचो ना, y = x² ग्राफ कैसा बनता है आपका, इस तरह से। मोड x का ग्राफ कैसा बनता है आपका, इस तरह से। कोस x का ग्राफ कैसे बनता है, ये। ओके, देख लो जैसा ग्राफ आपका +x के लिए है वैसा ही ग्राफ आपका -x के लिए है, जैसा ग्राफ +x के लिए वैसा ग्राफ -x के लिए, जैसा ग्राफ प्लस साइड में वैसा ग्राफ माइनस साइड में। तो वही तो कन्वे कर रहे हैं। आप x कैसे भी डालो, नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, वैल्यू आपकी सेम ही आनी है। तो ये ग्राफ आपका पॉजिटिव एक्सिस के लिए और नेगेटिव एक्सिस के लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिटरल सेंस में ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आ गई। यही चीज़ अगर मैं ऐसा बोल दूँ f ऑफ -x माइनस बाहर निकल के आ जाए तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, ओड। एग्जांपल दे सकते हो आप, x³ है, sin x है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखा जाए तो tan x है,
अपने पढ़ा साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, और इसमें भी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो बाहर एक्स आ जाएगा। ग्राफ के बारे में देखो कैसे है, ग्राफ की बात ध्यान रखना, अभी सिंपल से एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये ऐसा ग्राफ आ गया, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चलता है, टेन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बटे से पाई बटे में देखो तो इस तरह से। तो जैसी वैल्यू आपकी प्लस एक्स के लिए आ रही है, माइनस एक्स की वैसी वैल्यू है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो नीचे है। जैसी वैल्यू यहाँ पे वैसी वैल्यू नीचे है, ऑपोजिट साइन की है। प्लस टू पे वैल्यू आ रही है प्लस एट, माइनस टू पे माइनस एट, ठीक है। तो चेक करने के लिए कॉमन प्रोसीजर है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, और चेक देखो कि अगर माइनस डिजोल्व हो जाता है तो इवन है, बाहर आ जाता है तो ऑर्डर, कुछ नहीं होता तो कैसा भी फंक्शन नहीं है। जैसे कि अगर आप इस फंक्शन की बात करें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ना तो पूरा माइनस बाहर आ रहा है ना वैसा फंक्शन बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, ना तो ओड है ना ही इवन, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो कुछ एक फंक्शंस में आप चेक करके बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ऊपर हो गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, एलसीएम वगैरह नीचे माइनस वन है, लेके सेट किया तो क्या हो गया, वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स, दोनों के बॉटम में की पावर एक्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पलट के लिखोगे इस तरह से, तो एक माइनस बाहर आ लेना पड़ेगा आपको, तो वही फंक्शन आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया मेरे पास, माइनस एफ एक्स आ गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ओड, ओके। इसी चीज़ को अगर मान लो मैं ऐसे लिखूँ, जी एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस को स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स। तो जी माइनस एक्स रिप्लेस किया, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोस में तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ने वाला, सीकेंट माइनस एक्स सीकेंट एक्स ही होता है। तो पूरा क्या आ गया मेरे पास, ई1 फंक्शन, वापस वैसे ही फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सिंपल, एल एन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ठीक है। एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस किया आपने, तो क्या बन गया ये, एल एन वन प्लस एक्स, नीचे वन माइनस एक्स हो गया। रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, सारे की पावर माइनस वन, लोग में माइनस पावर आगे आ जाती है, तो वापस वैसे ही फंक्शन बन गया, बट माइनस आगे आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया अपना, ओड। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओड इवन चेक करना था तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखा, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस किया, यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और एक्स का हो गया माइनस एक्स। कुछ बात बनती तो नज़र नहीं आ रही, बट क्या करोगे, इसको अंदर वाली चीज़ को रैशनलाइज करो, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओके। तो दिख रहा है साफ साफ, ऊपर क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर हो गया वन। अगेन ये क्या इसी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ही तो है, तो पावर माइनस वन लगेगी, माइनस आगे आ जाएगा, लोग के अंदर पावर बाहर आ जाती है। तो माइनस बाहर आने का मतलब क्या निकला भाई, ओड फंक्शन, इजी। और देख लो, एफ एक्स है मेरा एक्स इंटू थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री रेज टू पावर एक्स प्लस वन, ओके। सो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, माइनस एक्स इंटू थ्री रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस माइनस वन अपॉन थ्री रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन। थ्री रेज टू पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन थ्री रेज टू पावर एक्स,
ओके, -1 1/3 प्लस 1 एलसीएम वगैरह लेके सेट करो तो ये बन गया -x इंटू 1 -3 1 + 3 इसका माइनस बाहर खींच लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस fx पे पहुंच जाओगे आप। तो -x इसके बराबर आ गया fx के, तो ये फंक्शन क्या हो गया e1। ओके, तो बात इतनी सी है कि भाई आप x तो -x से रिप्लेस करो, मैच हो जाए तो ठीक है। दूसरा इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है कि मान लो पूरा फंक्शन इवन नहीं भी हो या ओड नहीं भी हो तो भी हम इस प्रॉपर्टी को सोच सकते हैं, जैसे x की पावर 5 प्लस 3x³ प्लस x प्लस 5। अब वैसे देखोगे तो ये पूरा फंक्शन ना तो ओड है ना इवन, लेकिन इतना हिस्सा तो आपका ओड ही है कि नहीं, ओड पावर्स है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं qx प्लस 5। तो ये जो qx वाला हिस्सा है ये मेरा ओड है। ओके, तब ये मज़े वाली बात क्या हो जाती है इसके अंदर, मान लो मैं आपको दे दूं कि P2 की वैल्यू मेरी 8 है, ठीक है, और आपसे पूछूं P-2 क्या आएगा। ठीक है, मैंने लिखा P2 = Q2 प्लस 5 और P-2 Q-2 प्लस 5, दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन गया P2 प्लस P-2 = Q2। अब Q क्योंकि ओड फंक्शन है तो माइनस इसका बाहर आ जाएगा प्लस 10, तो कैंसिल हो गया। P2 वैल्यू 8 डाल दो तो P-2 मेरे पास कितना हो गया 2। ओके, यहाँ पे 8 रखो, सोल्व करके कितना आ रहा है -2। तो ये भी देखना है कि अपने पास पार्शियली ओड इवन पार्ट बन रहे तो उनको भी मैनेज किया जा सकता है। इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर भी। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ओड इवन फंक्शन से एसोसिएटेड। देख तो सिंपल सी थ्योरम है, चाहे कैसा भी फंक्शन हो, चाहे वो खुद ओड है या इवन है या नहीं भी है कुछ भी, फिर भी एवरी फंक्शन fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ even and odd function, sum of even and odd function। मतलब आप fx को दो फंक्शंस के सम के तौर पर लिख सकते हो, जिसमें से एक इवन होगा दूसरा ओड होगा। तो अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको इवन मान लिया, तो प्रूव करने का मतलब आप ढूंढ के बता दो, ऐसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके बता दो तो अपनी बात बन जाएगी। ये ओड फंक्शन, तो क्योंकि मैं gx को इवन बोल रहा हूँ तो g ऑफ -x बराबर gx होगा, इवन फंक्शन डेफिनेशन जैसे होती है। hx को ओड बोल रहा हूँ तो h ऑफ -x मेरे पास -hx होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, x को -x से रिप्लेस कराया, ये क्या बन गया g ऑफ -x h ऑफ -x, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को और फर्दर सोल्व करोगे तो g ऑफ -x gx है और इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो -hx हो जाएगा। तो अगर मैं 1 + 2 करूँगा, देख लो आप hx कैंसिल, 2gx = क्या हो जाएगा fx प्लस f ऑफ -x डिवाइडेड बाई 2। तो देख लो ये हिस्सा पूरा क्या है, इवन फंक्शन है। x को -x से रिप्लेस करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे बनेंगे तो एडिशन में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मैं 1 - 2 कर दूं तो gx वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2hx आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है f ऑफ -x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। देख लो ये हिस्सा ओड है, x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये आगे पीछे बनता है और सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे करने से माइनस बाहर आ जाता है। तो मैंने इसको रिजोल्व कर दिया दो पार्ट के अंदर, इवन और ओड। एक तो ये बात थी। दूसरा एक ग्राफ से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी समझो। जब हमने बोला इवन फंक्शन है तो हमने क्या बोला, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब इसका जो ग्राफ है सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। जैसा पॉजिटिव एक्स पे वैसा नेगेटिव एक्स पे। देखा था ना अपने मोड एक्स का ग्राफ का एग्जांपल ले लो इस तरह से, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा कोई पर्सन डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से सोचे तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, f ऑफ 0 + x f ऑफ 0 - x, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये मेरी x बराबर 0 लाइन है। 0 + x का मतलब 0 से आप x डिस्टेंस इधर चले जाओ,
0 माइनस एक्स मतलब x डिस्टेंस पीछे आ जाओ, फंक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी। तो दिख रही है आपको सिमेट्री y के अबाउट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आता ना तो मैं इसको जनरलाइज कर भी कर सकता हूँ इसी तरह की सिमेट्री को। मान लो मैंने आपको बोला 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो सोच सकते हो इस फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, ये x इज इक्वल टू 0 के अबाउट, तो ये x इज इक्वल टू 2 के अबाउट। देख सकते हो कि ये मेरी 0 लाइन, ये x इज इक्वल टू 2 लाइन। ओके, तो इससे x डिस्टेंस इधर आए तो ये पॉइंट हो गया 2 प्लस एक्स, पीछे चले गए उतना डिस्टेंस तो ये पॉइंट हो गया 2 माइनस एक्स। बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सिमेट्री कहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू 2 के अराउंड। अब इस चीज़ को अगर मैं इसमें क्या करूँ, देखो x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x माइनस 2 से, और सुंदर बना रहा हूँ। देखना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से होता तो दिमाग में नहीं आता सिमेट्री कहाँ से आ रही है, वो आपको इस तरह से रीड करना पड़ेगा ग्राफ को, तब मज़ा आता है, सोच पाओगे कि सिमेट्री है कि नहीं है। तो देखो अपनी LHS क्या बन जाएगी, 2 से 2 कट गया, ये बन गया f ऑफ x, और वो क्या हो गया f ऑफ 4 माइनस एक्स। रिप्लेस करो दिखेगा। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें वो ग्राफिकली रीड करने की कोशिश करो। ये मेरी x इज इक्वल टू 0 लाइन, ये मेरी x इज इक्वल टू 4 लाइन। ये बोल रहा है कि 0 से आप x डिस्टेंस इधर आओ या फिर 4 से x डिस्टेंस पीछे आओ, आपको वैल्यू सेम मिलती है। तो देख लो इस तरह से अप्रोच कर रहे हो आप सेम, तो डेफिनेटली बिल्कुल बीच वाली लाइन के क्या होगा, सिमेट्रिक। देख लो कुछ इस तरह की फोटो टाइप की बन रही है, या और कुछ भी बन सकती है, इस तरह की भी बन सकती है। तो ये बहुत काम की चीज़ हो जाती है अपने लिए, क्योंकि आपको फिर बस जब सिमेट्री का पता लग जाएगा ना, तो आपको या तो फंक्शन 0 से 2 में एनालाइज करना पड़ेगा या फिर 2 से 4 में, क्योंकि जितना हिस्सा जैसा फंक्शन इधर है वैसा ही उसके लेफ्ट साइड पे भी होगा। तो आधे डोमेन में ही चीज़ें अगर दिखाई दे रही तो बाकी बची हुई आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सिमेट्री का फ़ायदा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सेम यही बात अपन ने किसके बारे में बोली, ओड के बारे में बोली। तो इस सिमेट्री को क्या बोलते हैं अपन, हमने बोला था कि भाई कि जैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है वैसा ही पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसको बोल रहा है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, सिमेट्रिक अबाउट ए पॉइंट, सिमेट्रिक। तो जैसे मैंने ऊपर 2 के अबाउट सिमेट्री देखी थी, सेम चीज़ यहाँ पे बना सकते हो, 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स। तो 2 से x आगे जाने पे जो ऐसा पॉइंट आता है, वैसे 2 से पीछे जाओगे तो नीचे की तरफ वैल्यू मिलेगी वही, तो सिमेट्रिक अबाउट 2 हो जाएगा, पॉइंट 0,2 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास ओरिजिन। ठीक है। तो ओड फंक्शन के बारे में एक बात तो तुम्हें दिखाई दे रही है कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो नज़र आ रहा है आपको f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0। तो यहाँ से पता लग गया कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी। सो ये बात तय है कि इफ़ fx इज ओड देन f ऑफ 0 आपका 0 ही होगा। वाइस वर्सा ट्रू नहीं होना ज़रूरी नहीं है। सोच सकते हो fx बराबर x स्क्वायर है ना, अपना इवन फंक्शन है, 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, तो ओड थोड़ी ना कह सकते उसको। तो ओड है तो पक्का 0 पे 0 आएगा, लेकिन 0 पे 0 है तो ओड होना ज़रूरी बात नहीं है। तो अदर वे अराउंड ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ f ऑफ x प्लस वाई बराबर क्या है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फंक्शन कैसा है उसके बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों ही इनपुट है अभी हाल फिलहाल। तो देखो अगर मेरे को ऑड इवन के बारे में कमेंट करना है तो आपको पता है कि मेरे को वाई एक्स और माइनस एक्स के बारे में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। तो मैंने वाई को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस एक्स से। तो LHS तो 0 हो गई, ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से निकालें, वो निकाली जा सकती है इसी इक्वेशन में। आप एक्स वाई दोनों को 0 डाल दो तो देख लो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 0। तो पता लग रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पे 0 कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ रही है। इसका अर्थ है इस प्रॉपर्टी को जो फंक्शन फॉलो करेगा वो क्या फंक्शन कैसा होगा, ओड। फंक्शनल इक्वेशन है, डिटेल में बात करूँगा फंक्शनल इक्वेशन पे जब चर्चा करेंगे, पर हाल फिलहाल ओड की बात आ रही है तो देख रहे हैं। एक डेरिवेटिव से रिलेटेड और वैल्यू है, जब एमओडी पढ़ोगे तो उसका प्रूफ और अच्छे समझ में आएगा, पर पॉइंट है तो रख सकते हैं अपन। अगर एफ ई1 है ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका डैश क्या होगा, ओड। फॉर एग्जांपल आप x रेज़ टू पावर 4 ले लो, इवन फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करो क्या बनेगा,
4x³ ओड फंक्शन है। यही चीज़ अगर f ओड है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, E1। ओके, फॉर एग्जांपल अपना x³ ले लो, डैश करोगे तो 2x², E1 हो जाएगा। तो ये बड़ी काम की चीज़ हो जाती है कि मान लो फंक्शन का E1 तो उसका डैश ओड, तो उसका भी डैश करोगे तो ये वापस E1, उसका भी डैश किया तो ट्रिपल डैश वापस ओड। और ओड जैसे ही बोल देते तो अपन बोल देते हैं कि भाई अगर डैश ओड है तो 0 की वैल्यू 0 आएगी, ओड फंक्शन के असूल है। तो कई बार एग्जाम में क्या अपने को बोला जाएगा फंक्शन दे दिया 4 डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो 0 पे, तो चेक करके देखो कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो कहीं ओड इवन वाला केस तो नहीं बन रहा है ना। कि मान लो फंक्शन अपना ओड दे दिया तो डैश E1 है, डबल डैश ओड हो जाएगा, ट्रिपल डैश वापस E1 हो जाएगा और 4 डैश ओड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है 4 डैश अगर ओड आ गया तो 0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो इस तरह के सवालों में सोचना चाहिए अपने को डैश की प्रॉपर्टी के बारे में ओड इवन से रिलेटेड। ठीक है, तो ओड इवन पे चर्चा होगी, कुछ सवाल लगाओ इसके, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की। होमोजीनियस एक्सप्रेशंस, होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हो आप? हालांकि इसकी जो एप्लीकेशन इन टर्म्स की पूरी कैलकुलस में दिखाई देती, तो फंक्शन अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम जो टर्मिनोलॉजी, जो लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगी कैलकुलस के अंदर। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आए, ताकि सवालों को पढ़ने में, रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्रेशन देखिए, 3xy प्लस 2y², एक और एक्स वाई में है, बाई वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हो इसको आप, 2 वेरिएबल वाले फंक्शन। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, x³ प्लस 2xy² 4x² 5y³। अब दोनों ही एक्सप्रेशंस में ऑब्जर्व करो क्लोजली कि आपको क्या नज़र आ रहा है। क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन देखो, क्वाड्रेटिक है, 1 डिग्री x के पास 1 डिग्री y के पास है, तो ओवरऑल वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी? टोटल मार के 2 3 3 3 3। तो ये इसमें हर एक टर्म 3 डिग्री की है, इसमें हर एक टर्म 2 डिग्री की है। तो ऐसी एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ओके, तो ये तो अपने ऑब्जर्व करने वाली बात होगी। अगर फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया लैम्डा x से और y को रिप्लेस किया लैम्डा y से। तो ऊपर वाले फंक्शन में देखो क्या बनेगा, लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x² प्लस 3 लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा स्क्वायर xy प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर y²। सो लैम्डा स्क्वायर कॉमन खींच लूँ तो वापस मेरे पास सेम पुराने फंक्शन वाली एक्सप्रेशन बन जाती है 2y²। सो व्हाट आई कैन से दैट योर f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर f ऑफ xy। ओके, सो इस तरह जब एक्सप्रेशन बनती है तो हम बोलते हैं इसको होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। और कितने डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? 2 डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो इन जनरल अगर आप लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करो और ये लैम्डा रेज़ टू पावर n पूरा बाहर आ जाए, वापस वो एक्सप्रेशन बन जाए, तो हम इसको बोलेंगे nth डिग्री या सिंपल n डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे? तो इसको चेक करना है, एक बेसिक डेफिनेशन कवर करनी है अपने को। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेशंस लिखते हो ना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, जैसे ये लिख दी मैंने 3xy, अभी कैसी भी रैंडम लिख दो, डेरिवेटिव पढ़ोगे तो और अच्छे से पता लगेगा। होमोजीनियस एक्सप्रेशन में नो मैटर कितने डिग्री की एक्सप्रेशन है, dy/dx की वैल्यू हमेशा होती है y/x। ओके, और डबल डेरिवेटिव आपका होता है 0। वो चाहे ऊपर वाली एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, और अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखने वाली बात ये कि जैसे मान लो कि आपने क्या किया, इसको x² से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गई 5y/x होल स्क्वायर प्लस 3y/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y/x को अगर मैं m मान लूँ तो ये क्या बन गई, अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, जिसके मान लो 2 रूट आते हैं m1 m2। ठीक है,
तो जब आप सोल्व करोगे m इज इक्वल टू एम वन, मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू एम वन, तो y इज इक्वल टू एम वन एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू एम टू एक्स। तो ये किस तरह की एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशंस हैं ओरिजिन से पास करने वाली। तो ये तय होता है कि हमारी जो होमोजेनियस एक्सप्रेशन है ना, वो बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। देख लो फैक्टर तो यही बने ना, y इज इक्वल टू एम वन, इसको इस तरह से लिख सकते हो, y माइनस एम टू एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको प्राप्त हो जाएगी सोल्व करने के बाद। तो जो भी हमारी n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन भी होती है ना, चाहे कितने भी डिग्री की हो, वो टेक्निकली क्या एक्सप्रेस करती है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ n straight lines passing from origin। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसका स्लोप क्या होगा? y बाई एक्स। और ये डी वाई बाई एक्स क्या होता है? स्लोप ही तो होता है। और क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो डबल डेरिवेटिव जीरो होना है, स्लोप कांस्टेंट चलता है भाई स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो ये बताने का पर्पस था यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन से तात्पर्य मेरा कि जो इसकी रेंज है ना, रेंज जो है वो बाउंडेड हो, तब इसको बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। चाहे वो ओपन इंटरवल में बाउंडेड हो, क्लोज इंटरवल में बाउंडेड हो, या सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल में बाउंडेड हो, जैसे भी हो। ठीक है, तो इसको बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, आपका साइन एक्स है बाउंडेड है, कोस एक्स है बाउंडेड है। ठीक है, अपने अपने पूरी डोमेन के अंदर बात कर रहा हूँ। और करली एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है? बाउंडेड अपने डोमेन के अंदर। अब वैसे तो क्या होता है कि अपन आप डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो रेंज भी जनरली रेस्ट्रिक्ट हो ही जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सप्रेशन लिख लो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब मैं बोलता हूँ कि आपको x को रखना ही कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी y की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। 1 डालो 4 आ गया, 5 डालो 16 आ गया, तो ये भी बाउंडेड हो जाएगा अगर डोमेन फिक्स की तो। पर क्या हमेशा ऐसा होता है कि आप डोमेन बाउंडेड कर दो रेंज भी बाउंडेड हो जाए? देखो, डोमेन और रेंज के बेसिस पे 4 फंक्शंस बना सकते हो कि आपकी डोमेन अनबाउंडेड है पर फंक्शन की रेंज बाउंडेड है, तो उसमें तो आपको यही आगे तीनों देख लो ना, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा फैल रहा है पर रेंज आपकी फिक्स है। या फिर आपकी डोमेन भी अनबाउंडेड है और रेंज भी अनबाउंडेड है, तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, डोमेन रियल नंबर होती है और आपकी जो रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी जाती है। फिर आपकी डोमेन और रेंज दोनों ही बाउंडेड कर लो, तो उसके लिए एग्जांपल इस तरह का दे सकते हो। एक एग्जांपल, जब आपकी डोमेन तो बाउंडेड हो और रेंज अनबाउंडेड हो जाए, हो सकता है कैसा? कोई सोच सकते हो फंक्शन ऐसा कि डोमेन तो आपकी क्या है? अनबाउंडेड, डोमेन बाउंडेड है बेसिकली। तो जनरली डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो रेंज रेस्ट्रिक्ट होती ही है, पर मैं ऐसा कोई फंक्शन सोच सकता हूँ क्या? बिल्कुल सोच सकते हो। tan x बहुत क्लासिक केस है इसका। देख लो, अगर मैं x की वैल्यू क्या करूँ -π/2 से π/2, ये पूरा घूम जाता है ग्राफ पे। थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करोगे दिखाई देगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा भागता है। इस तरह से ग्राफ चलता है, आपको पता ही है, माइनस प्लस π/2 की लाइन माइनस π/2 की लाइन, इस तरह से भागता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ मैंने बता दी आपको बाउंडेड फंक्शंस अनबाउंडेड के बारे में। ओके, लास्ट चीज़ देखिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशंस। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? हिडन सॉर्ट ऑफ। और एक्सप्लिसिट का मतलब डायरेक्टली। तो जब आप फंक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y को एक्सप्लिसिटली x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि y इज इक्वल टू, मान लो आप लिख दिए 3x प्लस 1, तो ये एक्सप्लिसिट डेफिनेशन हुई। इम्प्लिसिट में आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, तो ये मान लो इस तरह से लिख दिया आपने +1 इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन होगी। तो अपना काम क्या होता है कि इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने का है। तो क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या होगी आपकी इम्प्लिसिट, ये क्या होगी आपकी एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में जाने का मतलब y को x सोल्व करो x की फॉर्म में।
अब ये सोल्व करने के लिए आपको इधर उधर जैसे इक्वेशन सोल्व किया ये भी करना पड़ सकता है, स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक वगैरह भी सोल्व करनी पड़ सकती है। ओके, लॉग भी लेने पड़ सकते हैं, उस तरह से चलना है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस x माइनस 1, तो y निकालना आपको, तो निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक सोल्व करके। 3x प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1/2। ठीक है, लॉग भी लेना पड़ सकता है, जैसे मैं आपको एक्सप्रेशन दूँ 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 10। इम्प्लिसिट फॉर्म है, एक्सप्लिसिट में जाने के लिए मैंने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 रेज़ टू पावर x, बोथ साइड लॉग ले लिया बेस 2 पे, तो पता है अपने को बेस 2 पे लॉग लोगे तो y आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे लॉग बेस 2 10 माइनस 2 रेज़ टू पावर x। ओके, तो इस तरह से आप लॉग लेके क्वाड्रेटिक सोल्व करके ले दे के बाद इतनी है कि कैसे भी करके y इज इक्वल टू x की एक्सप्रेशन निकालो तो इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट पे कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। सारी बेसिक डेफिनेशन मैं कवर कर चुका हूँ, तो फटाफट सवाल लगा दो इस लेक्चर के, बढ़ते फिर आगे।